हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर क्लास 12th एमपी बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 के हम रिमेनिंग क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, किसी कॉलेज में पुस्तकालय है, ठीक है, जिसमें पुस्तक से बहुत सारी बुक्स है। वहाँ पे उसमें रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का। दो बुक्स अगर ली जाए वहाँ से, तो कि एक्स और वाई में रिलेशन इस प्रकार है कि उन बुकों में पेजों की संख्या समान है। तो हमें तुल्यता संबंध दर्शाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले हल दिया है, रिलेशन लिखना है हमें, एक्स व वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। आर रिलेशन हमें जो दिया होना है एक्स और वाई, इसका मतलब है एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। मतलब ये एक विश्वविद्यालय है या एक ए उस विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालय है जिसमें ये बुक्स रखी हुई हैं एक्स और वाई दोनों अवयव इसी समुच्चय ए से लिए हुए हैं, ठीक है। तो तुल्यता के लिए हमें पहले स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या है, दोनों अवयव समान होना चाहिए, मतलब दोनों बुकें समान होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों बुकें एक्स कोमा एक्स ले लो या वाई कोमा वाई ले लो, और अगर आप इस टाइप से आप उन्हें ले रहे हैं तो वो दोनों समुच्चय आर में होना चाहिए और रिलेशन बैठना चाहिए कि उनमें पेजों की संख्या समान है। तो दोनों बुकें समान हैं, ठीक है, एक्स कोमा एक्स, तो जाहिर सी बात है उनमें पेजों की संख्या समान होगी। इसे आप इस प्रकार से और लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड है एक्स, ये बात सत्य है, दैट मीन्स ये समुच्चय में है। सममित के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई अगर दो अवयव हैं तो उनको पलट देने पर भी वह चीज़ समुच्चय मतलब संबंध से समुच्चय में सिद्ध होनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पे किया हुआ है, सममित के लिए एक्स और वाई दो बुक्स ली हुई हैं, इसका मतलब है एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। इनको पलट देने पर भी क्या बुकों की पेजों की संख्या समान रहेगी? हाँ रहेगी, ठीक है। वाई और एक्स वाई को अगर मैं वाई एक्स लिख दूँ तो उनमें भी पेजों की संख्या समान रहेगी, ठीक है। इसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वर्डिंग में लिख देते हैं और यहाँ पर एक नया फॉर्म होता है फॉर ऑल ए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अतः यह सममित भी होगा। संक्रामक के लिए क्या होता है बच्चों, संक्रामक के लिए हम तीन अवयव लेते हैं, ठीक है, माना तीन अवयव, जैसे कि यहाँ पर भी हम ले सकते थे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जिसमें से एक्स वाई समुच्चय आर में है, ठीक है, वाई जेड भी समुच्चय आर से रिलेटेड है। इनका मतलब ये होता है, ठीक है, एक्स वाई मतलब एक्स वाई में पेजों की संख्या समान, वाई जेड मतलब वाई जेड में पेजों की संख्या समान। इनसे निष्कर्ष यह निकलना चाहिए संक्रामक में कि एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान है। अर्थात क्या यह बात प्रूफ हो रही है, एक्स कोमा जेड संबंधित होगा आर से? हाँ, यह बात सत्य है और संभव भी है, ठीक है। तो हमारा संक्रामक का फॉर्मूला एक्स रिलेटेड वाई, एक्स व वाई में बुक की पेजों की संख्या समान है, प्लस वाई रिलेटेड जेड, इसमें भी पेजों की संख्या समान है। तो फर्स्ट लास्ट एक्स कोमा जेड में भी पेजेस की संख्या समान होगी फॉर ऑल ए के लिए, ठीक है। अतः आर संक्रामक है या आर तुल्यता संबंध दर्शाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है एक समुच्चय ए है, ठीक है, जिसमें जो अवयव x है ना वह z मतलब पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक अवयव है, ठीक है। और x की वैल्यू 0 से 12 तक में वेरी करती है। इसका मतलब ये होता है 0 स्मॉलर इक्वल x एंड स्मॉलर इक्वल 12 का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से 12 तक वेरी कर रही है, ठीक है। इसमें r के दो संबंध दिए हुए हैं, a और b। पहला संबंध जो है आर ए बी का मतलब है मॉड ऑफ ए माइनस बी, चार का गुणज है। मतलब ए में से आप बी को माइनस कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, जो कि चार का गुणज है, मतलब चार की टेबल में आता है। और बी में कहा हुआ है ए कोमा बी, मतलब ए और बी हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बच्चों आपको दिया लिख लेना है, क्या दिया हुआ है ए, इसका मतलब ये हो जाता है एक्स की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन 12 तक जा रही है, ठीक है। स्मॉलर इक्वल से मतलब ये होता है, ठीक है। और पहला संबंध आपको आर में प्रूव करना है ए कोमा बी, यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का मल्टीपल है या चार का गुणज है, ठीक है। इसे आप चाहें तो कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं, कोई समुच्चय ए, ठीक है, इसमें वैल्यू 1 2 3 12 तक गई हुई है, ठीक है। तो स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं स्वतुल्य की परिभाषा से दोनों अवयव सेम होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अवयव एक्स एक्स हो चाहे वो अवयव ए हो, ठीक है। चूंकि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ए होगा तो ए भी ले सकते हैं, एक्स कोमा एक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो हम एक्स नहीं लेंगे, हम ए बी लेंगे। तो ए बी में से
समतुल्य के लिए हम दोनों अवयव समान लेते हैं ना, तो a कॉमा ए क्या r से रिलेटेड होगा? क्या दोनों अवयव समान हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं दोनों अवयव। मतलब a से आपने स्मॉल ए भी लिया है और स्मॉल बी भी लिया है, ठीक है। यदि a की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो b की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि स्वतुल्य के लिए a बराबर a होता है, ठीक है। तो क्या दोनों चीज़ें समुच्चय में होंगी? हाँ, होंगी, ठीक है। अतः मैं क्या कहूँगा, a माइनस ए होंगी। और ए कॉमा ए से मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ a माइनस ए 4 का गुणज है। कैसे? यदि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू a की वैल्यू 1 तो a माइनस ए 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस ए मतलब 0, जो कि 4 का गुणज है। मतलब 0 तो हर चीज़ का गुणज होता है, तो स्पेशली यहाँ पे 4 बोला है ना, तो यह 4 का गुणज है, अर्थात यह स्वतुल्य है, ठीक है। सममित के लिए आप जानते हैं, ठीक है। सममित के लिए यदि ए बी मतलब a कॉमा बी, इसके अकॉर्डिंग a कॉमा बी यदि r से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हुआ मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। a और b कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो b कॉमा ए भी r से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ b माइनस ए बी 4 का गुणज होना चाहिए। या मैं क्या कहूँ, मॉड ऑफ यदि a यहाँ पर दिख रहा है, हाँ, यदि a रिलेटेड है b से, मतलब a माइनस बी 4 का गुणज है, तो b रिलेटेड a से होना चाहिए। और जो कि होगा, क्यों नहीं होगा? अगर मैं वैल्यू लेता हूँ a की 2 और b की 4, या a की 2 b की 6, ठीक है। तो 2 माइनस 6 मॉड में कर दूँ तो 4 आएगा, -4 आएगा, लेकिन हाँ मॉड में 4 आएगा, और जो 4 का गुणज है, और इसको मैं पलट के लिख देता हूँ तो 6 माइनस 2 ये भी 4 आएगा। तो यह कैसा हो जाएगा, ये सममित, अतः r सममित है। ओके। ना संक्रामक के लिए आप अब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर हम 3 अवयव लेते हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, a और b 2 अवयव तो थे ही इस प्रकार से, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम इसके लिए, a कॉमा बी 3 अवयव लेते हैं ना, तो पहले 2 अवयव a कॉमा बी रिलेटेड r से, प्लस b कॉमा सी भी रिलेटेड है r से। इसका मतलब क्या होता है, ये इनका मतलब होता है। अतः संक्रामक में हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं ना, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 4 का गुणज होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी प्लस माइनस बी सी, ठीक है। माइनस बी से प्लस बी, दैट मीन्स a माइनस सी, ये पूरा मॉड में था ना, तो a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा कि नहीं? अर्थात संभव है, अतः r संक्रामक भी है, वह r तुल्यता संबंध दर्शाता है। दैट्स ऑल। चलिए इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, बी पार्ट में। यहाँ पर a आपको दिया हुआ है 0 से 12, और आपको प्रूव करना है r बराबर a कॉमा बी, जहाँ a बराबर है b के। जब भी आप ऐसा लिखेंगे तो वह इस टाइप से शो संबंध दर्शाएगा, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, आप कोई भी अवयव ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं। माना a किसी अवयव, या a ही एक अवयव है, माना अवयव स्मॉल a जो कि समुच्चय a का पार्ट है, a कॉमा ए r से संबंधित है, दैट मीन्स a बराबर a है। यही मतलब होता है ना, जब भी इस तरीके से लिखा जाता है तो इसका मतलब है a बराबर a है, ठीक है, फॉर ऑल a। तो यह चीज़ प्रूफ हो रही है, तो यह स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए हम क्या करते हैं, 2 अवयव लेते हैं, माना a कॉमा b अवयव हैं, इस प्रकार से कि a कॉमा बी ए से समुच्चय लिए गए हैं, a से ही लिए गए हैं, ठीक है। कैसे हैं कि a कॉमा बी अगर r से रिलेटेड है, दैट मीन्स a बराबर b है, ठीक है। इसका मतलब यही होगा ना कि b कॉमा ए भी r से रिलेटेड हो, अर्थात b बराबर a हो, ठीक है। तो ये चीज़ संभव हो रही है क्या, a कॉमा बी r से रिलेटेड है, इक्वल्स टू, यहाँ दिख नहीं रहा, a कॉमा बी रिलेटेड है r से, तो क्या इसका अपोजिट भी संभव हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये किस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यदि a बराबर मैं 1 लेता हूँ और b बराबर मैं 3 लेता हूँ,
और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1=3 है, तो क्या 3=1 भी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो यह सममित भी होगा। संक्रमक के लिए हम 3 अवयव लेते हैं ना, तो जिसमें से 2 अवयव ए और बी आर से रिलेटेड है, दैट मीन्स ए बराबर है बी के, ठीक है, व बी और सी तीसरा अवयव है सी, तो बी कॉमा सी दैट मीन्स बी बराबर है सी के, तो ए बराबर सी भी संभव है क्या? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो डेफिनेटली ए बराबर सी हो जाएगा। तो संक्रामक की परिभाषा से ए रिलेटेड सी सत्य है, अतः यह संक्रामक भी है। तो आर तुल्यता संबंध दर्शाता है। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज के समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी त्रिभुज है T1 T2 T3, ठीक है। इनमें किन्हीं भी 2 त्रिभुज T1 T2 में इस प्रकार से संबंध है कि T1 T2 के समरूप है, मतलब 2 त्रिभुज इस प्रकार से लिए हैं, कोई भी 2 त्रिभुज जो समरूप है, समान है, आर एक तुल्यता संबंध दर्शाता है, प्रूव करना है। साथ ही भुजा 3 4 5, ठीक है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि T1 भुजा वाले 5 12 13 और T2 त्रिभुज 6 8 10, जिसकी भुजा 6 8 10 है, इनमें से किस में से मेल खाता है या संबंधित है, तो वहीं आपको इन T1 T2 T3 में संबंध बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे हल T1 व T2, आर बराबर इस प्रकार से T1 T2 के समरूप है, ठीक है। फिर हमें निकालना है सतुल्य के लिए। बच्चों क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन सॉल्यूशन बड़ी छोटा सा है और थोड़ा लॉजिकल सॉल्यूशन है, तो आपको समझना है, याद कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्वतुल्य के लिए हम क्या चलते हैं, दोनों अवयव समान होते हैं, तो T1, T1 दोनों अवयव समान हो गए, ये आर से संबंधित होगा। क्या ये संबंध इसमें बैठ पाएगा कि कोई त्रिभुज अपने आप की समरूप है, कोई त्रिभुज स्वयं के या अपने आपके समरूप है? हाँ जाहिर सी बात है, T1, T1 यहाँ पर भी रहेगा, T1, T1 मतलब वह त्रिभुज अपने आप को एक आईने में देख रहा है और देख रहा है कि क्या मैं अपने समान हूँ, तो वह कहेगा हाँ मैं समान हूँ एक दूसरे के, अर्थात यह स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। सममित के लिए 2 अवयव होते हैं, 2 अवयव, चूंकि यहाँ पर त्रिभुजों की बात हो रही तो यहाँ पर 2 त्रिभुज होंगे। माना T1, T2, यह आर से रिलेटेड है, इसका मतलब है T1 बराबर T2 है या समरूप है, मतलब T1 T2 के बराबर है, तो क्या T2, T1 भी रिलेटेड होगा आर से, दैट मीन्स T2 बराबर T1 संभव है? हाँ संभव है भाई। जब T1 T2 के बराबर है तो क्या T2 T1 के बराबर नहीं हो सकता? फॉर ऑल ए के लिए और ए के लिए, ठीक है, फॉर ऑल ए, अतः आर सममित भी है। चलिए संक्रामक देखें। संक्रामक तो और भी सिंपल है, ठीक है। हम जानते हैं यदि T1 रिलेटेड है T2 के प्लस T2 रिलेटेड है T3 से, सो T1 रिलेटेड T3 हो सकता है। हाँ मैं कहूँगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि T1, T2 यदि संबंधित है R से, T2, T3 संबंधित है R से, तो T1, T3 भी R से संबंधित होंगे। कैसे होंगे? T1 T2 से मतलब क्या है? T1 बराबर है T2 के, T2 T3 से मतलब क्या है? T2 बराबर T3 से, तो T1 T3 भी आपस में बराबर होंगे। ये कैसा क्यों होगा? क्योंकि T1 बराबर T2 बराबर T3 है, दैट मीन T1 बराबर T3 भी होगा। इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए, आर संक्रमक भी है व आर तुल्यता संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन के अगली स्टेप में आपको T1 T2 T3 करके कुछ भुजाएं दी हुई हैं, तो उन्हें भी आप लिख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है यहाँ पर, दूसरे में 6 8 10 है, और T3 जो भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समरूप बताया हुआ है ना, तो सारे समकोण ही होंगे, जिसकी भुजा है ये 6 8 10 इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको लिखना है T1 T2 T3 के समरूप देखते हैं। जब हमने T1 T2 T3 में समरूपता देखी तो हमने पाया T1 व T3 समरूप हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। अर्थात मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात
3/6, 3/6 बराबर है 4/8 बराबर है 5/10। ये सभी बराबर हैं 1/2 के, अर्थात इनमें यही संबंध बैठता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वीडियो में कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है, अर्थात मैं छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी वीडियोस में सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।